तो अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 17 पे, जिसका नाम है केयरिंग फॉर अदर्स। Love and care are two important feelings that bind us together. We all love our friends and relatives, but there are some people who share their love with all of humanity. They take care of those who are alone and helpless. They extend their hand to help those who are in difficult situations. They do not look forward to any reward for their kind actions. What can we call such people? Shall we call them the saviors of humanity? We should be proud of them. This lesson is divided into 3 parts. The first is an interview with Mother Teresa. The second is a report about Janki Iyer and her school, Anand Bharti. The third is the story of a young girl called Bhagya. तो यहाँ बताया गया है कि प्यार और ख्याल रखना ऐसी 2 चीज़ें हैं जो हम सबको बांध के रखती है। हम अपने दोस्तों को प्यार कर सकते हैं, अपने जो रिलेटिव हैं, फैमिली हैं, उन सबको प्यार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपना प्यार ना पूरी दुनिया के साथ बांटते हैं। अपने अंदर की जो अच्छाई है वो पूरी दुनिया के साथ बांटते हैं। तो वो दूसरों का, जो लोग मतलब अकेले हैं, जो लोग अपने आप की मदद नहीं कर सकते, उन लोगों की मदद करते हैं, उन लोगों के पास होते हैं और उनको उनकी परेशानियों में उनके साथ खड़े होते हैं। तो उनके लिए ना ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि उनको इससे क्या मिलेगा वो या इससे क्या पा सकते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हम कैसे दुनिया को और दे सकते हैं। तो इन लोगों को आप क्या बोलेंगे? आप इनको ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत के रखवाले बोल सकते हैं। मतलब उनके लिए कोई एक शब्द शायद काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम बस उनके लिए प्राउड हो सकते हैं, यानी कि हम उन पे सिर्फ गर्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में ना 3 हिस्से हैं, 3 कहानियाँ हैं। पहला है मदर टेरेसा के एक इंटरव्यू के बारे में, दूसरा है आनंद भारती नामक एक स्कूल चलाती हुई एक महिला के बारे में जिनका नाम जानकी अय्यर है, और तीसरा है एक छोटी सी लड़की जिसका नाम भाग्या है, उसके बारे में। Mother Teresa looked after the poor and the needy. What did she do for the dying? We will get to know about Mother Teresa. She was born in South Yugoslavia. At the age of 19, she came to Darjeeling, India to teach. In 1931, she decided to serve the poorest of the poor. She belonged to the Order of Missionaries of Charity. They run 40 schools where about 30,000 children are educated. They also have mobile dispensaries, training centers, and destitute homes for the poor and the needy. In 1979, she received the Nobel Prize for her services to the poor. She was also given the Bharat Ratna by the Government of India in 1980. Here is an extract from an interview with Mother Teresa. The interviewer is the well-known journalist Malcolm Muggeridge. Does it tell us how Mother Teresa cared for the poor? Let's read and find out. मदर टेरेसा ने गरीबों और ज़रूरतमंदों की बहुत सेवा की है, लेकिन जो लोग मरणासन स्थिति में हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया है, तो यहाँ पे हम मदर टेरेसा के बारे में जानेंगे। उनका जन्म साउथ यूगोस्लेविया में हुआ था। उन्होंने 19 साल की उम्र में वो दार्जिलिंग आई थी इंडिया में पढ़ाने के लिए। फिर 1931 में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं गरीब से गरीब लोगों की सेवा करूँगी, और ऐसे ही वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी से तो जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 40 स्कूल जहाँ पे कि 30,000 बच्चे पढ़ते थे वो चलाए। इसके अलावा उन्होंने गरीबों के लिए दवा खाने, प्रशिक्षण केंद्र और निराश्रित घर जहाँ पे इन गरीबों का ध्यान रखा जाता है वो सब भी चलाए, और इसके लिए उनको 1979 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और इसके अलावा भारत की सरकार द्वारा भारत रत्न का पुरस्कार भी 1980 में दिया गया। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्ट दिया गया है जहाँ पे कि मैल्कम मगरिज नाम के बहुत ही बड़े इंटरव्यूअर के साथ उनका वार्तालाप है, और उसमें हमको ये पता चलता है कि वो कैसे दूसरों का ध्यान रखती थी, और इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। Malcolm, when you say home for the dying, do you mean that these people are on the streets who have been abandoned and are dying? Mother Teresa, yes, the first woman who I saved was picked up from the street. She had been half eaten by the rats and the ants. I took her to the hospital, but they could not do anything for her.
They only took her in because I refused to move until they accept her. From there I went to the municipality and asked them to give me a place where I could bring such people. The health officer of the municipality took me to the Kali temple and showed me the Dharmshala. I was very happy to find that place. Within 24 hours we had our patients there and we started the work of the home for the sick and the dying. In 1952 we opened the first home for the dying. तो मैल्कम पूछते हैं कि आप जो कह रहे हैं ये मरनासन लोगों के लिए घर है, तो क्या सही में ये लोगों को सबने छोड़ दिया है, इनका और कुछ बचने का कोई चांस नहीं है और ये एकदम मरनासन स्थिति में? तो मदर टेरेसा बोलती हैं जी हाँ ऐसा ही है कि उन्होंने जो पहली भी औरत को बचाया था उनके साथ भी यही हालत थी, उनको रास्ते से लिया गया था, उनको कुछ चूहों और चींटियों ने खा भी लिया था, बहुत खून भी बह रहा होगा, और इसी स्थिति में उनको हॉस्पिटल में जब वो लेके गई तो उन्होंने भी उनको लेने से मना कर दिया कि नहीं ये तो कैसी हालत है, इनको नहीं लिया जा सकता। उनको सिर्फ इसीलिए अंदर लिया गया क्योंकि मदर टेरेसा ने कहा कि मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं जब तक आप इनको अंदर नहीं लेते। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि म्यूनसिपैलिटी के पास गई और बोला कि इस तरीके की स्थिति है, मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना है और इन लोगों का ध्यान रखना है, इसीलिए आप मुझे एक जगह दीजिए। तो एक काली मंदिर और धर्मशाला वो पर्टिकुलर जगह थी, वहाँ पे उनको लेकर गए और वो वाली जगह उनको दे दी जहाँ पे ये लोगों ने ये अपना काम शुरू किया और 1952 में इन्होंने फर्स्ट होम फॉर डाइंग खोला। Malcolm, what exactly are you doing for these dying people? I know you bring them in here. Mother Teresa, first of all, we want to make them feel they are wanted. We want them to know that there are people who really love them, who really care for them, at least for the few hours that they have to live. They too should know that they are the children of God and that they are not forgotten and that they are loved and cared. Malcolm, what happens to those who are cured? Mother Teresa, those who are able to work, we try to find them some work, and others we try to send them home where they can spend at least a few years in happiness and comfort. तो मैल्कम पूछते हैं कि आप इसको विस्तार से बताएं कि आप इन मरनासन लोगों का ध्यान एग्जैक्टली रखती कैसे। तो मदर टेरेसा बताती हैं कि पहले तो हम उनके अंदर आशा पैदा करते हैं, आशावाद लाते हैं और उनको ये समझाते हैं कि उनकी ज़रूरत है इस दुनिया को, उनको ये समझाते हैं कि लोग हैं जो उनसे प्यार करेंगे और उनका ध्यान रखेंगे जितने भी समय के लिए वो और ज़िंदा रहने वाली, उनके अंदर ये अच्छी फीलिंग्स ये लाती हैं और उनके अंदर ये बार बार भरने की कोशिश करती हैं कि वो भगवान के बच्चे हैं, उनकी भी उतनी ही चिंता की जाती है जितनी बाकी लोगों की जाती है। तो मैल्कम पूछते हैं तो उनका क्या होता है जो लोग ठीक हो जाते हैं। तो मदर टेरेसा बताती है कि जो लोग काम कर सकते हैं हम उनके लिए काम ढूंढने की कोशिश करते हैं और जो लोग मतलब काम नहीं कर सकते उनको हम अपने घर भेज देते हैं कि चलो जितने दिन में तुम और ज़िंदा हो, हाथ पैर कट गए हो या कुछ भी हो गया हो, तो एटलीस्ट खुशी खुशी अपना शांति से अपनी ज़िंदगी काट सको।